अस्सलाम वालेकुम कर दो सबको। हम बस में हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? हम स्कूल जा रहे हैं। और देखें जी, हम स्कूल जा रहे हैं स्नो में। और बस खाली है। वैसे हम थोड़ा सा लेट हैं, 10 बज रहे हैं इस टाइम। और इनका टाइम था ड्रॉप टाइम 9:30। पर यह है कि 9:30 का मतलब होता है कि आप 1 घंटा लेट भी जा सकते हैं। इट मीन्स अप टिल 10:30 हम इनको ड्रॉप कर सकते हैं इनके डे केयर में। आज मैं स्ट्रोलर ले आई हूँ और आज मैंने आपको ब्लॉग बस से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको कहानी सुनानी है स्ट्रोलर की। राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 इंच बर्फ़ है। स्नो की जो लेयर आपको ये नीचे नज़र आ रही है। और इस स्ट्रोलर भाई साहब ने ये है, आप इसके व्हील्स में देख सकते हैं सारी स्नो है। इसने काम करना चलना बंद कर दिया। इसने हाथ खड़े कर लिए कि जी मैं स्नो में नहीं चल सकती। तो मुझे आयज़ारा को बाकायदा पैदल चला के इसको ड्रैग करना पड़ा साथ। और आयज़ारा आप आज स्ट्रोलर में ज़्यादा, हाँ आयद इसलिए कहती स्ट्रोलर ना लेके आओ कि वो स्नो में नहीं चलेगी। पर मम्मा ने फिर भी कहा कि नहीं, एक दफ़ा ले जाते हैं, देखते हैं। और ये देखें, ये जी बाहर का सीन। और ये बड़ा अमेजिंग सा सीन है। अमेजिंग सीन देखने में तो अमेजिंग है, पर अच्छा जी, अमेजिंग सीन देखने में तो अमेजिंग है, पर इसमें सरवाइव करना कुछ इतना आसान नहीं है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ स्ट्रोलर के साथ बाहर निकलने का। तो इस एक्सपीरियंस को मैं ओवर द व्लॉग आपको बताती जाऊंगी कि ये कैसा एक्सपीरियंस रहा। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बस मिल गई। हम बस में आराम से बैठ गए, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, रश नहीं है। तो आराम से मैंने आयज़ारा को भी बस में बिठा लिया, स्ट्रोलर भी ले आई। और स्ट्रोलर वाला थोड़ा सा ये सीन है कि आपको इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आपके पास स्ट्रोलर है सिंगल और डबल, और उसके टायर्स कुछ ऐसे हैं, ये हवा वाले टायर्स नहीं है, प्लास्टिक टायर्स हैं। तो ये या तो स्लिप करेंगे, और अगर स्लिप नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल जैम हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि फिर आप स्ट्रोलर ना ही लेके आएँ, बस कार्ड रिफ़िल करवा लें। और जैसे ही रिफ़िल करवाएंगे साथ ही आपको फैसिलिटी मिल जाएगी कि आप बस पे आसानी से आ जा सकें। मंथली वाला भी होता है और सारा सीन होता है। तो ये देखें जी, लोगों को लेने के लिए यहाँ पे स्टॉप पे बस रुकी है, बाहर खड़े हुए थे। और ज़रा डिफ़िकल्टी होती है बस को भी ब्रेक मारते हुए। तो ऑफकोर्स बसेस ने भी अपने टायर्स चेंज किए ही होंगे, उम्मीद है। चले जी, यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, फिर आपको बाहर का एक दफ़ा सीन दिखाते हैं बाहर निकल के। एरोप्लेन का फ्लैग है। हम एरोप्लेन में नहीं जा रहे ना, हम तो बस में जा रहे हैं। और इस बस का क्या नंबर है? X1X ज़रा को पैक किया हुआ ताकि इनको ठंड ना लगे। खैर भी पैकिंग, पर मुझे गर्मी लगी थी जब मैं बस में आके बैठी थी। हाँ एक चीज़ और मैं आपको लाजमी बताऊंगी, मुझे गर्मी क्यों लगी थी, कि मैं गर्मी कह रही हूँ, बाहर स्नो है। जब आप स्नो में चल के आते हैं तो आपकी एफर्ट लगती है, लाइक इट्स जैसे आप हाइकिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रोड्स ऐसी हैं भी कि आपको हाइकिंग की फील होती है। तो वो करने के बाद जब आप एक दफ़ा स्टेगनेंट मोड में आते हैं, एक दफ़ा रुकते हैं, तो आपको प्रॉपर या तो पसीना आया होता है या आपको प्रॉपर गर्मी लग रही होती है। तो ये जी बाहर आप देख सकते हैं, टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी हम लोग जा रहे हैं। बी केयरफुल बेटे, बी केयरफुल, बस ने टर्न लेना है, बी केयरफुल। और ये यूनिवर्सिटी से पहले टेक्नोलॉजिया, ये इस एरिया का नाम है। और अब आपको अच्छा जी, मैं आयज़ारा को छोड़ा ही थी, अभी यहाँ से एंटर हुई हूँ। और ये देखें जी सीन बाहर का, पहले भी आपको दिखाया है। स्नो इमेंस स्नो। अभी ये कुछ 4 महीने तक तो ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा ही होती जाएगी। ये जो हमारे कैंपस के बुल साहब हैं, ये भी स्नो में कवर्ड होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ
मैंने अपना बैग, अपना लैपटॉप यहाँ रखा था, अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई थी। और ये सीन है कि मैं ये सब छोड़ के आज ज़रा को छोड़ के कैंपस वापस आई हूँ। मेरी आज प्रेजेंटेशन है, तो यू शुड विश मी लक। चलें जी, आगे कुछ भी होता है, कोई एक्टिविटी होती है फिर आपको दिखा। हाँ जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कहाँ बैठी हुई हूँ और ये बेसिकली कौन सा एरिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है योलो कैफ़े, और ये भी एक यूनिवर्सिटी का एक और कैफेटेरिया है जो कि सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी के बाहर से रास्ता आता है। बेसिकली मुझे रास्ता नहीं पता कि कहाँ से आता है इसका रास्ता। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे बेसिकली नहीं पता कि इसका रास्ता कहाँ से आता है। बड़ा फैंसी सा कैफ़े है और है अंग्रेज़ों का। तो ये है कि इन्होंने अच्छा इसको बड़ा अच्छा कस्टमाइज़ सा किया हुआ है। यहाँ पे टेबल्स भी लगे हुए हैं। वो मैंने अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया हुआ है। मेरी प्रेजेंटेशन है इस हॉल में। इस हॉल में हमने एक सेशन अटेंड किया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक इवेंट था, वहाँ हम आए थे। अब यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन है और ये कैफ़े की एंट्रेंस है, ठीक है। और बाहर की मैं आपका बाहर का ओवरव्यू दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये कैफ़े, ये मेन लॉबी की एंट्रेंस तो यहाँ से थी, तो ये मेन कैफेटेरिया की एंट्रेंस है। और ये जी इन्होंने बड़े अच्छे कैप्स और ओवरऑल्स की थोड़ी सी चीज़ें और ये ज़रा शशका वगैरह शो किया हुआ है। और ये देखें जी, ये कैफेटेरिया के बाहर का मंज़र। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ऑडिटोरियम इधर था, तो उन्होंने स्विच करके यहाँ पे इसको शिफ्ट किया हमारी प्रेजेंटेशन को। और ये आप ज़मीन पे भी देख सकते हैं। एक्सट्रीम स्नो। मैं इसको एक्सट्रीम कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखी फॉर द फर्स्ट टाइम है। बट अगर ये इससे ज़्यादा होती रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। भाई साहब बताओ क्या होगा, तुम खुद तो यहाँ खड़े हो। और ये यहाँ एक वो एस मार्केट भी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसका टूर करा सकती हूँ। बस मेरा बैग पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ है लैपटॉप। कोई कुछ नहीं कहता, वैसे छेड़ेगा नहीं। ये भाई साहब भी तो खड़े हैं यहाँ पे, इनको कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ नहीं कह रहा। और यहाँ पे इनका एक हेल्प डेस्क है, आई थिंक सो। ये थोड़ा सा एरिया मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये यहाँ पे एक एस मार्केट है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर देम। हम तो यहाँ नहीं कुछ लेते ना बाय करते, पर ये बाहर का एरिया है। तो आई एम स्टिल वेटिंग कि जी मेरा लैपटॉप चार्ज हो जाए और मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए रेडी रहूँ। थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस की है। ये इनका एक ना जैसे मूड बोर्ड, वैसे इन्फो बोर्ड है पर इट लुक्स लाइक अ मूड बोर्ड। प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप को चार्ज करने के लिए रखा हुआ है, वो चार्ज हो जाए और फिर अपनी जगह यहाँ पे मेरा बैग शरीफ, बैग साहब बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, बैग शरीफ भी कहेंगे, बैग साहब भी कहेंगे, वेट कर रहा है। वहाँ मेरा लैपटॉप वेट कर रहा है, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ। और आपको क्या बताऊँ, आपको प्रेजेंटेशन के बाद बताऊँगी कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी गुजरी। दुआ कीजिएगा अच्छी गुजरे। एंड शी इज़ हेयर, one of my friend. Say hi to my viewers. Hi. And ask them to subscribe my channel. Please subscribe Anna. She's really good. Thank you. She is one of my very dear friends. She is from Iran and you have seen her in my other vlogs also. I am still waiting for my presentation to come. Almost it will be on 12:15, 12:15 बजे। तो जी अब ज़ारा आ गई है, ज़ारा से बात करते हैं, आपको प्रेजेंटेशन के बाद मिलेंगे। सी यू। अब मैं प्रेजेंटेशन देके वापस आ गई हूँ और मैं आपको यहाँ एक कनेक्टिंग ट्यूब से बाहर का जो व्यू है वो दिखा रही हूँ। बेसिकली ये कनेक्टिंग ट्यूब कनेक्ट करती है योलो कैफ़े को, जहाँ पे मेरा लेक्चर हॉल था, जहाँ मेरी प्रेजेंटेशन थी, और कैंपस से। आप सोच रहे होंगे प्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं कर रही। प्रेजेंटेशन अच्छी रही, उनके कमेंट्स, उनके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टफ़ थे। और बाकी ये है कि जब मार्क्स आएंगे तो देखेंगे। बाहर देखिए जी, गाड़ियों का क्या हाल है। स्नो एंड दिस इज़ अ पाइल ऑफ स्नो जो उन्होंने रिमूव किए। एक ट्रक आता है जो स्नो रिमूव करता है
और यहाँ उन्होंने स्नो की पायल बना दी क्योंकि ये पूरी जो रोड थी इस पर स्नो थी। उन्हें बाईसाइकिल्स खड़ी की हुई हैं, गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। अच्छा, ये लोग ये नहीं करते, एक ऑप्शन है हमारे पास कि ये लोग शेल्टर्स या शेड्स बना दें कार पार्किंग के लिए, बट नो दे डोंट। तो लेट्स गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा जी, बाहर निकल आई हूँ और मुझे रास्ता पता चल गया है जाने का फ्रॉम इनसाइड द कैंपस। ये वो जगह है जहाँ से लिफ्ट जाती है एंड यू हैव टू गो टू द सेकंड फ्लोर। जाने से पहले आई वाज ट्राइंग टू गो फ्रॉम 4th 5th इवन 6th फ्लोर, बट नहीं, ये है हमारा लाइब्रेरी वाला फ्लोर और लाइब्रेरी के बिल्कुल साथ एरिया जाता है। ये लाइब्रेरी है और यहाँ से आप निकलेंगे एंड जस्ट बिसाइड्स दिस डोर देयर इज़ अ डोर जहाँ से मैं आयत ज़ारा को लेने जा रही हूँ। और ये देखिए जी, दैट इज़ द एरिया जो कि जाता है टेक लाउंज की तरफ। ये आपके साथ ही वो है, लाइब्रेरी है, और ये है जी, हम चलते हैं आयत ज़ारा को लेने। बाहर निकल आए हैं और ये देखिए जी, स्नो ही स्नो, ह्यूज बल्क ऑफ स्नो पड़ी हुई है। अच्छा जी, trees. Oh, I'd Zara call them a Christmas tree because it looks like Christmas tree, and they saw like Masha Bear cartoons, and in those cartoons there are trees like that who have snow. So they call these trees Christmas trees. वो आएंगे और वो देखेंगे और वो कहेंगे जी मामा these are Christmas trees. So ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं। हाँ, एडजस्ट कर रही थी बैग अपना। अब चलते हैं आयत ज़ारा को लेने के लिए। वापस आती हैं, फिर ब्लॉग को आगे से कंटिन्यू करते हैं। उनको घर लेके जाना है, बहुत ठंडा है, अंदर जाके उनको पैक करती हूँ। ये देखें जी, उनकी डे केयर की सारी जो स्टेयर्स हैं वो भी स्नो से कवर हुई हैं। जी, मैं आयत ज़ारा को लेने आ गई थी डे केयर से। आयत ज़ारा से हाय, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वापस घर जा रहे हैं। वो अपना स्नैक्स का टाइम था उनका, तो वो स्नैक्स खा रही थी अपने उस पे बैठ के, टेबल पे बैठ के सबके साथ। तो फिर अब हम ये इनका जी किड्स सेफ्टी डोर है, और चलें जी आयत और ज़हरा को लेके घर चलते हैं बस में। चलें जी, ये ज़हरा का स्टाइल ऑफ गोइंग डाउन द स्टेयर्स देखें। ज़रा स्टॉप 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 साइन प्लीज़, ग्रीन साइन कर दें। ये जी इनके लॉकर्स हैं, वहाँ से जाके मैं इनके ओवरऑल्स लेने हैं। आज ज़रा जल्दी बेटे, जल्दी जल्दी जल्दी। अब बताओ ये क्या है आपका? क्या है ये? हमारा लॉकर है। और यहाँ आप क्या रखते हो? जैकेट और तो आप मुझे बताएंगे। आप यहाँ पे जंपिंग कर रही हैं। चलाओ चलो। ये जी थोड़े से आयत ज़ारा की फोटोग्राफी, ओ सॉरी वीडियोग्राफी। आयत कम, चले जी यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी माउंटेन ऑफ स्नो बना हुआ है, और मैंने आपको बताने के लिए कैमरा ऑन किया है कि आयत ने एक मज़े की चीज़ आयत बताने लगी। आयत डोंट टच स्नो। आयत बताओ यहाँ पे कौन आया था? ऊपर मुँह देखो ना, सबको बताओ। नो, अभी आपने क्या बताया? एक फॉक्स आई थी, आपने फॉक्स देखी थी? जब बाबा के साथ गाड़ी पे जाते फिर देखी थी। तो यहाँ पे फॉक्स का आना और देखना नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में फॉक्स और जो आप कह सकते हैं जैसे जंगली रैबिट्स, ठीक है, वो काफ़ी देखने को मिलते हैं। आयत ज़ारा को ले लिया, अब चलते हैं घर। ये जी हम बस से उतर गए हैं, ठंडी हवा चल रही है और साथ सूरज भी निकला हुआ है।
अमेजिंग सीन टू वॉच। और ये आयज़ारा को मैं स्ट्रोलर पे बिठा रही हूँ, बट द स्ट्रोलर व्हील्स बहुत तंग किया है सुबह आते हुए भी, और अब मुझे नहीं पता कि ये वापस कैसे जाएंगे। आयज़ारा कह रही है हमने बैठना है ऊपर, तो चलो 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 चलो। ये देखें जी, दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं। एक्सट्रीम वाइट स्नो हर तरफ, एक्सट्रीम वाइट स्नो, और ये सनसेट का मंजर। ये देखें जी, ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन कैंडी है। यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं, पर स्टिल ये कॉटन कैंडी, ये बिल्कुल कॉटन लग रही है, ये सारी झाड़ियों के ऊपर है। अच्छा जी, ये रास्ता मैं कवर कर रही हूँ। खैर यहाँ तो इतना मुश्किल नहीं था स्ट्रोलर को चलाना, पर जब सुबह मैं आई थी तो बर्फ़ रिमूव नहीं की हुई थी। अगर स्नो रिमूव ना हुई हो तो स्ट्रोलर स्नो पे नहीं चलती। तो घर के पास बिल्कुल पहुंच गए हैं, बस में से आराम से उतर आए थे। और दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक टू हैव एन ओपन वेदर विद स्नो एंड क्लाउड्स आर मूविंग। मैंने आयज़ारा को कवर किया हुआ। आप एक दफ़ा देखें कि मैं क्या सेटअप बनाती हूँ। मैंने एक ब्लैंकेट रखा हुआ है, मैं वो आयज़ारा के ऊपर दे देती हूँ ताकि उनको आगे से भी हवा ना लगे। ये देखें, ये इन्होंने सुबह मेरे जाने के बाद कहीं रिमूव की है, तो ब्लॉक्स ऑफ स्नो, बल्क ऑफ स्नो। ये आप बेंच देख सकते हैं, ये देखें जी, बेंच की क्या हालत है, बैठने के तो काबिल रहा ही नहीं, स्नो बैठी हुई है इस पर। ये एक चीज़ आपको दिखानी है जो कि आयत ने स्पॉट की है, और वो ये है, ये देखें, ये आइस है। ये देखें, मैं आपको ये दिखाती थी कि ये आयत ने स्पॉट की है, ये आइस है। ये देखें, आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, और ये काफ़ी स्लिपरी है। स्नो सॉफ्ट होती है, पर ये जो है ये सारी इतनी हार्ड हो चुकी है कि ये आइस बन गई है। और ये पार्किंग एरिया है, इस ट्री के पीछे ये हमारा अपार्टमेंट है। तो ये मैं बैक साइड पे हूँ पार्किंग एरिया में। लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं हीट अप होने के लिए, चार्ज होने के लिए, पर गाड़ियों के कोई हालात नहीं। ये गाड़ी तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह स्नो से कवर्ड है। जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ स्नो नहीं है। तो ये देखें, कार्स आर फुल ऑफ स्नो। और जब भी किसी ने गाड़ी चलानी होती है, वो सारी गाड़ी को वाइप आउट करेगा और फिर लेके जाएगा। चले जी, अब घर पहुँचते हैं, यहीं व्लॉग का एंड करते हैं। आज ज़रा सबको कहें अल्लाह हाफिज़। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हवा चल रही है, मैं इनको अंदर लेके चलती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़।